करना तथा उसके उपदेशों का पालन करना अत्यावश्यक है, क्योंकि आयु संबंधी संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद का विषय है। वर्तमान समय में आयुर्वेद पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें से एक है आचार्य बागभट्ट रचित अष्टांग हृदय। आयुर्वेद 8 अंगों में विभाजित है। प्रत्येक अंग पर अनेक ग्रंथ होते हुए भी सभी प्रकार की व्याधियों के उपचार के लिए किसी एक ग्रंथ की असामर्थ्यता को देखकर आचार्य बागभट्ट जी ने सभी अंगों के सार रूप अष्टांग संग्रह की रचना की। अष्टांग संग्रह ग्रंथ की विशालता के कारण तथा अत्यंत कठिनाई से समझ में आने वाला होने के कारण आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग हृदय की रचना की। शीघ्र ही अष्टांग हृदय संपूर्ण भारत में विख्यात हो गया। अष्टांग हृदय का भारतवर्ष की प्राय सभी मुख्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस ग्रंथ में 6 स्थान हैं। इनमें पहला सूत्र स्थान 30 अध्यायों का है तथा आयुष्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगानुत्पादनीय, द्रव्य विज्ञानीय, अन्य स्वरूप विज्ञानीय, अन्य रक्षा, मातृशितीय, द्रव्यादि विज्ञानीय, रसभेदीय, दोषादि विज्ञानीय, दोषभेदीय, दोषोपक्रमणीय, द्रविदोक्रमणीय, शोधनादि संग्रह, स्नेह विधि, स्नेह विधि, बमन विरेचन विधि, नस्य विधि, धूम्रपान विधि, गंडूशादि विधि, अस्योचनानन विधि, तर्पण, फुटपाक विधि, यंत्र विधि, शस्त्र विधि, शल्यहरण विधि, शिराविद्ध विधि, शस्त्र कर्म विधि, क्षारण्य कर्म विधि। सूत्र स्थान में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों, स्वास्थ्य के सिद्धांत, रोगों का प्रतिकार, आहार, द्रव्यों तथा औषधियों के गुण, शरीर, दोषों की प्रकृति तथा विकृति, विभिन्न प्रकार के रोग एवं उनकी चिकित्सा आदि विषयों का विवरण है। दूसरा शरीर स्थान 6 अध्यायों का है, यथा गर्भाक्रांति, गर्भव्युत्पत्ति विधि, अंग विभाग, शरीर अध्याय, मर्म विभाग, शरीर अध्याय, विकृति विज्ञानीय और दूतादि विज्ञानीय। शरीर से संबंधित स्थान शरीर स्थान कहे जाते हैं। शरीर स्थान में गर्भ विज्ञान, शरीर रचना, शरीर क्रिया, शरीर प्रकृति, मानस प्रकृति, मर्म शरीर, शुभ एवं अशुभ स्वप्नों एवं लक्षणों का प्रादुर्भाव, अरिष्ट ज्ञान एवं असन्न मृत्यु के लक्षण आदि विषयों का वर्णन किया गया है। तीसरे निदान स्थान के 16 अध्याय सब रोगों से संबंधित है। सर्व रोग निदान, ज्वर निदान, रक्तपित्त काश निदान, श्वास हिक्का निदान, राजस्य क्षमा निदान, मतत्य निदान, अरसो निदान, अतिसार ग्रहणी दोष निदान, मूत्रघात निदान, प्रमेह निदान, विद्रय विधि वृद्धि, गुल निदान, उदर निदान, पांडु शोप विसर्प निदान, कुष्ठ सूत्र कृमि निदान, वात व्याधि निदान, वात शोषण निदान, निदान स्थान में प्रमुख रोगों का निदान, पूर्व रूप, संप्राप्ति एवं साध्यता का विवरण दिया गया है। चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय हैं, यथा जड़ चिकित्सा, रक्त पित्त चिकित्सा, कास्य चिकित्सा, श्वास हिक्का चिकित्सा, राजस्य क्षमा चिकित्सा,
छर्दी हृदय रोग, तृष्णा चिकित्सा, मतात्य चिकित्सा, अर्श चिकित्सा, अतिसार चिकित्सा, गृहिणी दोष चिकित्सा, मूत्राघात चिकित्सा, प्रमेह चिकित्सा, विद्रधि वृद्धि चिकित्सा, गुल्म चिकित्सा, उदर चिकित्सा, पांडुरोग चिकित्सा, स्वायधु चिकित्सा, विसर्प चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा, शिवस्त्र कृमि चिकित्सा, वात व्याधि चिकित्सा, वात शोषण चिकित्सा। इस चिकित्सा स्थान में प्रमुख रोगों के उपज का विस्तृत विवरण, उपयोगी उपचार के साधन, विभिन्न रोगों का पथ्यापथ विवरण, रोगी के लिए उपयोगी आहार विहार और रोगी के प्रति सावधानी रखना आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसके आगे कल्प और सिद्धि स्थान है। इसमें बमन कल्प, विरेचन कल्प, बमन विरेचन व्यापक सिद्धि, वस्ती कल्प, वस्ती व्याप्त सिद्धि और भेषज कल्प, ये 6 अध्याय हैं। इस स्थान में विभिन्न औषधियों की निर्माण विधि, संशोधन औषधियों का प्रयोग, संशोधन कर्मजन्य उपद्रवों का उपचार तथा औषधि निर्माण के सिद्धांत को व्याख्यायित किया गया है। इससे आगे छठा स्थान उत्तर तंत्र है। इसमें बालोपचारणीय, बालामय प्रतिशेष, बालगृह प्रतिषेध, भूत विज्ञानीय, भूत प्रतिषेध, उन्माद प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध, वर्म रोग विज्ञानीय, वर्म रोग प्रतिषेध, संधि सितार सित रोग विज्ञानीय, संधि सितार सित रोग प्रतिषेध, दृष्टि रोग विज्ञानीय, त्रिमिर प्रतिशेष, लिंगनाश प्रतिशेष, सर्व क्षीण रोग विज्ञानीय, सर्व क्षीण रोग प्रतिशेष, कर्ण रोग विज्ञानीय, कर्ण रोग प्रतिशेष, नासा रोग विज्ञानीय, नासा रोग प्रतिषेध, मुख्य रोग विज्ञानीय, मुख रोग प्रतिशेष, शिरोरोग विज्ञानीय, शिरोरोग प्रतिशेष, व्रण प्रतिशेष, सघोव्रण प्रतिशेष, भंग प्रतिषेध, भगंदर प्रतिशेष, ग्रंथि अर्बुद दशलीपादी विज्ञानीय, ग्रंथि अर्बुद शिल्पादी प्रतिशेष, शूद्र रोग विज्ञानीय, शूद्र रोग प्रतिशेष, गृह रोग विज्ञानीय, गृह रोग प्रतिशेष, विषय प्रतिशेष, सर्प विष प्रतिषेध, कीट लूतादि विष प्रतिशेष, मूषिकाल लर्क विष प्रतिशेष, रसायन अध्याय और बाजीकरण अध्याय। इस प्रकार 40 अध्यायों का उत्तर स्थान है। उत्तर तंत्र में 3 अध्याय बाल चिकित्सा, 4 अध्याय गृह चिकित्सा और 17 अध्याय में उर्वांग रोगों की चिकित्सा का विवरण दिया गया है। उर्वांग चिकित्सा को पुनः 5 अवयवों की चिकित्सा में उससे संबंधित विषयों का समावेश किया गया है। इनमें 9 अध्याय नेत्र रोग चिकित्सा के, 2 अध्याय मुख रोग चिकित्सा, 2 अध्याय नासागत रोग चिकित्सा और 2 अध्याय शिरोरोग चिकित्सा से संबंधित हैं। शल्य चिकित्सा में संबंधित 10 अध्याय हैं। अगत तंत्र से संबंधित 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय उपन्यस्त है। रसायन शास्त्र के प्रतिपादक 4 अध्याय हैं। बाजीकरण तंत्र का प्रतिपादक 1 अध्याय है।
उक्त 120 अध्यायों में चिकित्सा शास्त्र के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ अष्टांग हृदय वास्तव में आयुर्वेद के अष्टांग के सार ग्रह के कारण प्रत्येक अंग को बल एवं जीवन देने वाले हृदय के समान है। इस ग्रंथ में चरक संहिता, चरक एवं सुश्रुत संहिता या अन्य संहिताओं में से ही नहीं अपितु अपने समय में प्रयोग होने वाली उपयोगी नवीनतम आविष्कारों का संग्रह स्वकल्प एवं ललित शब्दों में किया गया है। मात्र इसी ग्रंथ का अध्ययन करने से आयुर्वेद के सभी अंगों एवं उपांगों से परिचित हुआ जा सकता है। यह आयुर्वेद महोदधि का संक्षिप्त मूर्तिमान रूप है, जो कि आयुर्वेद के विद्यार्थियों, विद्वानों तथा चिकित्सकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।